हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो है चैप्टर 3 रीड करेंगे और इसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं जो फ्लाइंग के बारे में हैं। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट स्टोरी है उसी को कवर करेंगे और हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर हैं लियाम ओ फ्लैरटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड और आगे पढ़ने से पहले कहते हैं कि इन हेडिंग्स को पढ़िए, पहले इसके बारे में जान लीजिए। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज। जो इंसान है कहता है कि आदिकाल से ही सपने लेते रहा है आसमान को जीतने का। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे दो कहानियाँ हैं जो उड़ान के बारे में हैं या उड़ने के बारे में हैं। फर्स्ट है ए यंग सी गर्ल इज एफ्रेड टू फ्लाई। एक यानी यंग एक छोटा सी गर्ल यानी एक सी बर्ड है, एक छोटा पक्षी है समुद्र के आसपास जो रहता है, कहता है कि वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, और वह अपने डर के ऊपर कैसे जीत हासिल करता है, यही हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए जो लेज है, लेज का मीनिंग है इन नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, और यहाँ पे हम इसको क्लिफ बोल सकते हैं, चट्टान जिसको कहते हैं। तो एक छोटा सीगल यानी एक पक्षी वॉज अलोन जो अकेला था ऑन हिज लेज उस चट्टान के ऊपर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन कहता पहले ही उड़ चुके थे एक दिन पहले। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह ही हैड बीन एफ्रेड कहता वह भी उनके साथ उड़ना चाहता था लेकिन वह डरता था उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow यानी किसी तरीके से when he had taken a little run, जब वह थोड़ा सा यानी दौड़ा आगे की तरफ, the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो क्या कहता है, उसकी जो लेज के ऊपर जिस चट्टान पर बैठा हुआ था उससे उसने कोशिश की थोड़ा अपने पंखों को फड़फड़ाने की, लेकिन कहता वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी कहता जो समुद्र था वहाँ पे सी काफ़ी फैला हुआ था, डाउन बीनीथ उसके ठीक नीचे, उस चट्टान के नीचे, एंड इट वॉज सच और यह एक प्रकार से एक बहुत लंबी जो है दूरी थी, काफ़ी मीलों की, जो उसे नीचे आना था। He felt certain that his wings would never support him. उसने महसूस किया कि निश्चित रूप से उसकी जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए he bent यानी वह झुक गया, उसने झुका लिया अपने सिर को, और कहता है सिर को झुका करके वह वापस दौड़ गया। टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल में, अंडर द लेज, जो उस लेज के उस चट्टान के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ वह रात को सोया हुआ था यानी सोया रहा। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हु विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when कहता जब भी each of his brothers, जब उसके जो भाई थे और उसकी एक छोटी बहन थी, whose wings कहता उनके जो विंग्स थे वो काफ़ी छोटे थे इस सीगल की बजाय, फिर भी ran to the brink कहता वो ब्रिंक की तरफ दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप और वह कहता कि फेल हो गया, मस्टर अप यानी कलेक्ट करने में, अपने साहस को जुटाने में, टू टेक दैट प्लंज, उस यानी प्लंज बोलते हैं एक तरह से कि जैसे गोता लगाना, यानी गोता लगाने में, नीचे जाने में, विच अपियर टू हिम, और जो उसे ऐसा प्रतीत हुआ, सो डेस्पेरेट कि उसने उसे निराश कर दिया।
हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो पेरेंट्स थे कहते हैं हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, जो उसके पेरेंट्स थे कहता उसे तेज आवाज़ में आवाज़ लगाते हुए उसके चारों तरफ आ गए थे। अपब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अपब्रेडिंग यहाँ पे है स्कोल्डिंग, यानी उसे झिड़कते हुए उसे डांटते हुए उसे कहा कि वो उसे भूखा मरने के लिए उस लेज के ऊपर उस चट्टान के ऊपर छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह नहीं उड़ता है कहता वह वही भूखा रहेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, कहता लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उसके जीवन के लिए अपनी लाइफ के लिए ही कुड नॉट मूव, वह बिल्कुल भी नहीं हिल सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह कहता है कि 24 आवर्स पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कहते तब से लेकर अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। कहता है कि एक दिन पहले पूरे दिन ही हैड वॉच्ड, वह देख रहा था, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बहन भाई के आसपास, परफेक्टिंग दैम, जो उनको परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की कला में, टीचिंग दैम, और जो उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों के ऊपर, स्किम होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, यानी सरफेस से को छूकर जाना, यानी जो समुद्र था, सी था, उसकी लहरों को छू करके जाना, यानी कैसे उसको छूकर ऊपर उठा जाता है, ये चीज़ें उनको सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कहता कैसे जो है फिश पकड़ने के लिए उनको डाइव लगानी है, गोता लगाना है, ये सब चीज़ें उनको सिखा रहे थे। और जो सी गर्ल है वो पूरे दिन वहाँ बैठ कर उनको देखता रहा। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। He had in fact seen his older brother, कहता है in fact वास्तव में और एक्चुअली वह देख चुका था उसके बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग होता है ए सॉफ्ट फिंड सी फिश, यानी पकड़ते हुए, कैच करते हुए किसको, फिश को, एंड डेवर इट, और इसका यानी टेस्ट लेते हुए, इसका खाते हुए वो देख चुका था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो एक चट्टान पे खड़ा था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड, और जबकि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके चारों तरफ सर्किल बनाए हुए, रेजिंग ए प्राउड कैकल, यानी एक खुशी के साथ, प्राउड के साथ जो है वो कैकल कर रहे थे। कैकल होता है यानी जोर जोर से हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। and all the morning, और कहता पूरे सुबह के समय, the whole family, उसकी जो पूरी फैमिली थी, had walked, वो जा चुकी थी, about on the big plateau, एक उसके पास ही एक बड़े से प्लेटू होता है पठार, एक बड़ी चट्टान कह सकते हैं, उसके ऊपर मिडवे, उसके आधे रास्ते, डाउन द अपोजिट क्लिफ, थोड़ी सी कहता है उसके अपोजिट जो क्लिफ थी, चट्टान थी, उसके ऊपर, टोंटिंग हिम, उस पर टोंट मारते हुए, उसको सुनाते हुए, विद हिज कवाडिस, उसकी कायरता के लिए कि वो कितना कायर है, वो उड़ नहीं सकता, इस तरीके की बातें जो है उसको कहते हुए वहाँ से दूसरे चट्टान पे चले गए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, अब जो सूर्य है वो भी आसमान में ऊपर आ गया था, ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस चट्टान के ऊपर कहता है कि हीट जो थी, हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। ब्लेजिंग होता है एक तरह से बहुत तेज़ किरणें पड़ना उस पर, तो कहता है उसके ऊपर बहुत तेज़ जो सूर्य किरणें हैं वो पड़ रही थी लेज के ऊपर। दैट फेस द साउथ, इसलिए उसने कहता कि साउथ की साइड उसने फेस कर लिया था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ही फेल्ट द हीट, कहता उसने हीट को फेल्ट किया, महसूस किया, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से ही, जब कि पहले वाली जो रात थी उस रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था। देखिए जब कोई इंसान भूखा होता है तो उसे ज़्यादा हीट और कोल्ड सब कुछ ज़्यादा फील होता है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग
विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आई देन द अदर, यानी ही स्टेप्ड स्लोली, फिर उसने धीरे से आगे कदम बढ़ाया, आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस चट्टान के किनारे तक, एंड ब्रिंक होती है किनारा, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और फिर कहता है अपनी एक टांग पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, और जो दूसरी टांग थी उसको उसने अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, ही क्लोज्ड हर वन आई, और उसने एक आंख को बंद कर लिया, देन द अदर, फिर दूसरी को, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने प्रिटेंड होता है एक्सक्यूज करना, बहाना बनाना, फिर कहता है उसने एक्टिंग की, यानी सोने की, जैसे कि वो सो रहा था, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कहता अब तक दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यानी उन्होंने बिल्कुल भी उसको नहीं देखा था, उसकी फैमिली ने, उन्होंने पूरी तरह से इसको इग्नोर किया हुआ था। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, ही सा, उसने देखा अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को लेटे हुए एक प्लेट्यू, एक चट्टान यानी पठार के ऊपर, डोजिंग मतलब नींद की झपकी लेते हुए, विद देयर हेड्स संक, अपने सिरों को, संक यानी सिकुड़े हुए अपनी गर्दन के साथ में, ऐसे करके वो सोए हुए थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, प्रीनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, और उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों को जो है उसके जो वाइट बैक पे थे, कहता उसको मेंटेन करने की, उनको ठीक करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर ही उसको देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, यानी सी वॉज स्टैंडिंग, उसकी जो मदर थी वो खड़ी हुई थी एक छोटी थोड़ी हाइट के ऊपर, हम होता है जैसे कि कुब्बड़ होता है ना, उसकी शेप होती है, उसी तरीके शेप की एक प्लेट्यू, एक चट्टान के ऊपर या एक पठार के ऊपर जो है वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। नाउ एंड अगेन, कहता है बार बार जो है सी टोर, वो फाड़ रही थी या उसने फाड़ा एक फिश के टुकड़े को, दैट ले, और उसने उसको डाला हुआ था, हर फीट अपने पैरों के ऊपर, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर कहता है उसने स्क्रैप किया, यानी एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, उसने टुकड़े उसके कर दिए, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच से हर साइड में उस चट्टान के ऊपर उसने उसको यानी गिरा दिया टुकड़े टुकड़े करके। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जो सीगल है कहता उसको ये जो दृश्य था भोजन का, जो उसकी मदर है वो फाड़ रही थी, कहता उसको पागल बना दिया, यानी उसको खाने को देख कर तो वो पागल हो गया, क्योंकि कल कहता प्रीवियस नाइट से उसने कुछ नहीं खाया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कहता वह कितना यानी चाहता था इस प्रकार से भोजन को फाड़ना या तोड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट होता है टू शार्पन, और कहता स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को क्या करते हुए बार बार मारता था इस, और उसको पैनिक करता था इसको क्या करने के लिए, इसके टुकड़े करने के लिए। ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, फिर क्या करता है वो ग की जो एक आवाज़ में जोर जोर से कहता है अपनी मदर से जो है फूड वो मांगने लगता है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, फिर उसकी जो मदर है वो भी वापस उसको आंसर देती है गा कॉल आ की जो साउंड में, डेरिसिवली मतलब इन ए मैनर शोइंग समवन दैट इज स्टूपिड, जैसे कि तुम कितने स्टूपिड हो, उसे स्टूपिड शो करती है वो इस तरीके से बोलते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मतलब उदासी शो करते हुए, यानी एक उदासीनता के साथ है वह बार बार उसे कॉल करता है यानी आवाज़ें लगाता है। और आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, फिर कहता है वह एक खुशी की जो है चीख है वो उसने लगाई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, फिर उसकी जो मदर है हैड पिक्ड अप, उसने एक टुकड़ा उठाया फिश का
और कहते वो फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उसकी साइड जो है उस टुकड़े के साथ उड़कर आई। ही लीन्ड आउट, वह थोड़ा सा यानी आगे की बार की तरफ झुका। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ झुका। ईगरली यानी बड़ी उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, यानी उस चट्टान के ऊपर अपने पैरों को टैप टैप यानी मारते हुए। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू एक्रॉस, और कोशिश करते हुए उसके और पास आने की अपनी मदर के, जैसे कि सी फ्लू एक्रॉस, वह उड़कर उसके पास आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा और आगे बढ़कर उससे जो बाइट है वो ले लेता हूँ। बट व्हेन सी वो जस्ट अपोजिट टू हिम, सी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. But when she was just opposite to him, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में थी, सी halted, तो वह रुक गई थी। हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंखों को यानी रोक लिया था, मोशनलेस थे, कोई मोमेंट उनमें नहीं था। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो टुकड़ा था फिश का उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो लगभग कहते हैं उसके सी गल के चोंच तक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। ही वेटेड कहता उसने इंतजार किया, ए मोमेंट एक पल तक, एक क्षण तक, एक सरप्राइज के साथ, हैरानी के साथ। वॉन्डरिंग फिर कहता वो सोचने लगा कि वो मदर है उसके और पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन और फिर मैडेंड बाई हैंगर, फिर वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव एट द फिश, और फिर उसने एक फिश के ऊपर झपटा या उस पर गोता लगाया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। फिर कहता विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड, वह बाहर की तरफ जा गिरा, एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, उस स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर। देन ए मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, यानी फिर उसका मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड, यानी एक बहुत ही भयंकर जो डर था उसके अंदर, मॉन्स्टर के जैसा, कहता उसने उसको जकड़ लिया था, और उसको जो हर्ट है वो कहता एकदम से बैठ गया, ये एज इट इज रह गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन कहता है ही इट ओनली लास्टेड, यह 1 मिनट तक ऐसे ही रहा या चलता गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स सेपरेट आउटवर्ड्स, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया जो उसकी पंख हैं वो बाहर की तरफ फैली हुई थी। द विंड रेस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। द विंड रस्ट, फिर जो हवा है कहता कि वो बहने लगी या दौड़ने लगी उसकी ब्रेस्ट की जो फीदर्स हैं उनके अगेंस्ट। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके यानी जो स्टोमक के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट कहता हवा है वो बहने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील यानी वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों की टिप्स को, उसकी पंखों की टिप्स को हवा से काटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, यानी अब वह धीरे धीरे यानी ऊंची उड़ान भर रहा था, कभी नीचे की तरफ तो कभी बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसने कहता था कि हल्का सा डिजी यानी उसे चक्कर से महसूस होने लगे, चक्कर से आने लगे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोड अपवर्ड्स, फिर कहता है उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और उसने ऊंची उड़ान भरी ऊपर की तरफ। गा 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 गा, गाव कॉल अ हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, कहता जब दोबारा से उसने गा गा की वही साउंड की तो उसकी मदर ने उसको रिस्पॉन्स देते हुए अपनी आवाज़ में जो है उसे कहा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी जो मदर है उसके कहते हैं बिल्कुल पास्ट हिम, उसके पास से जो है वो नीचे उड़ती हुई आई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी जो पंखें हैं उसकी मदर की पंखें जब वो उसके पास से गुजरी तो कहता उसकी पंखें बहुत तेज आवाज़ कर रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, फिर उसने दोबारा एक दूसरी चीख के साथ जो है आंसर दिया। किसने? सीगल ने अपनी मदर को।
देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका फादर उसके ऊपर से उड़कर स्क्रीमिंग यानी चीखते हुए उसके ऊपर से निकला। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्टोरिंग एंड डाइविंग, फिर उसने अपने दो भाइयों अपनी बहन को उड़ते हुए देखा अपने चारों तरफ, कर्वेटिंग लिपिंग लाइक अ हॉर्स यानी हॉर्स की तरह क्या करते हुए, लिप करते हुए, जंप करते हुए, एंड बैंकिंग और बैंक करते हुए यानी बैंक करते हुए, एंड सोरिंग एंड डाइविंग और तेज उड़ान यानी और ऊंची उड़ान भरते हुए, एंड डाइविंग नीचे की तरफ गोता लगाते हुए। यानी बैंकिंग क्या होता है, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, यानी अपनी पंख को एक साइड से ऊंचा किए हुए दूसरी साइड से नीचा करके इस तरीके से उड़ते हुए उनको देखा, जो काफ़ी ऊपर उड़ रहे थे, कभी नीचे की तरफ डाइव लगा रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. देन ही कम्प्लीटली, फिर उसने कहा कि पूरी तरह से वह भूल गया था, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि जो वह हमेशा सोचता था कि वह कभी उड़ नहीं सकता, इस बात को कहता पूरी तरह से भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने शाबाशी दी, टू डाइव यानी कि उसने जो गोता लगाया, एंड शोर और ऊंची उड़ान भरी, कर्व यानी जो उसने उड़ान भरी, श्रीकिंग श्रीली कहते तेज आवाज़ में चीख लगाते हुए। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He was near the sea now. अब वह सी जो समुद्र था उसके बिल्कुल पास में था, फ्लाइंग स्ट्रेट जो सीधा उड़ रहा था, ओवर इट इसके ऊपर से, फेसिंग स्ट्रेट आउट अपना जो फेस है बिल्कुल सीधे किए हुए, ओवर द ओशियन समुद्र के ऊपर से, कहता कि वो उड़ता जा रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक वास्ट मतलब एक विशाल बहुत बड़ा ग्रीन कलर का जो है सी को देखा, समुद्र देखा, विद लिटिल रीड्स मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। फिर उसने देखा एक वास्ट यानी ग्रीन सी को अपने नीचे, विद लिटिल रीड्स जिसके छोटे छोटे कहता रीड्स थे, यानी रीड्स क्या होता है, एक तरह से उसका जो फ्लोर टाइप में, जैसे कि एक चट्टान थी जो हल्की सी नैरो थी, उसकी बात की जा रही यहाँ पे, कहता मूविंग ओवर इट इसके ऊपर से वो मूव करते हुए गया, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, फिर उसने अपनी चोंच को कहता साइडों में टर्न किया, एंड काउड अम्यूजली और बड़ी खुशी से कहता उसके ऊपर से आवाज़ करते हुए निकल गया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, बिल्कुल उसके सामने, कहता कि इस ग्रीन जो फ्लोर बना हुआ था, कहता इसके ऊपर उतर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, यानी वे उसे आवाज़ लगा रहे थे, किसके लिए, बैकनिंग होता है मेक ए जेस्चर विद हैंड, यानी इशारा करते हुए, और वो तेज आवाज़ में चीख रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, फिर कहता है उसने अपनी टांगों को नीचे कर लिया, टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, उस ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, उसकी जो टांगे थी कहता इसके अंदर डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर वह चीखने लगा विद फ्राइट डर के मारे, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन और दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की, फ्लैपिंग हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाकर। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कहता लेकिन वह थका हुआ था और कमज़ोर था भूख की वजह से, और वह ऊपर नहीं उठ सकता था, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो अजीब तरह की जो उसने एक्सरसाइज की थी, क्यों उसे स्ट्रेंज क्यों लग रही थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज वो पहले नहीं कर पाया था, ये उड़ान वो पहले नहीं भर पाया था, इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसे लग रही थी, कहता उसकी वजह से वह थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो डूब गए थे उस ग्रीन सी के अंदर, एंड देन हिज बैली टस्ट इट, कहता फिर उसकी जो बैली जो उसका पेट था, पेट है जो उसे टच हो गया, यानी छू गया किससे, ग्रीन सी से, एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वह उससे आगे नहीं डूबा,
केवल उसका जो बेली है वही उस तक टच हो पाया और उसके जो थोड़े से पैर हैं वही उसके अंदर डूबे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह भी इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो क्या कहता आगे कि अब वह उस पानी के ऊपर तैर रहा था समुद्र में। एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीमिंग, वो तेज आवाज़ में चीख रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उनकी सबकी जो चोंच थी वो उसे दे रही थी स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी डॉग फिश के टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और कहता है इस प्रकार से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो भरी या फर्स्ट फ्लाइट उसने की। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जो एक बर्ड था सीगल, ये पक्षी यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। इसके पंख थे, इसकी जो ब्रदर सिस्टर थे उनकी बजाय बड़े थे, बट उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, इस वजह से वह नहीं उड़ पा रहा था। बाद में जब उसने कोशिश की, कहते हैं कि एक मजबूरी होती है तो हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जब वो भूखा मरने लगा उसकी फैमिली ने उसे मजबूर कर दिया कि ऐसे उड़ना नहीं सीखेगा, और जब उसे खाना नहीं मिला, भूख से मरने लगा, तो उसने कोशिश की और वो सक्सेस हुआ। तो ये थी इस बर्ड की फर्स्ट फ्लाइट, और ये जो फर्स्ट स्टोरी है हमारी यही कंप्लीट होती है।